नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। हमारे देश में जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय एक ऐसा मसौदा है जो हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि कितने लोगों को न्याय मिल पाता है और कितने लोगों को न्याय जल्दी मिलता है, समय से मिलता है। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं और कुछ मामलों में तो फैसला भी नहीं आ पाता और वादी या प्रतिवादी या फिर दोनों की ही फैसले के इंतजार में मौत हो जाती है। जबकि अंग्रेजी में कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जेलों में बंद कुल कैदियों में 68.5% तो सिर्फ और सिर्फ अंडर ट्रायल हैं। आपने शायद ये खबर भी पढ़ी हो कुछ समय पहले, फैजाबाद के जगजीवन राम यादव को 1968 में एक कत्ल के मामले में गिरफ्तार किया गया था और वो 40 वर्ष जेल में रहे बिना मुकदमे के, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर उन्हें रिहा किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या न्यायालय आम और खास को अलग अलग चश्मे से देखता है? जबकि कानून को अंधा बताया जाता है, न्याय की देवी की आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है, तो आखिर कैसे आम और खास में फर्क करती है न्यायालय? क्या न्यायालय में सरकार का कोई दखल होता है, और होता है तो कैसे? इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे से, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। दुष्यंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दुष्यंत जी, जब हम ऐसी स्थिति में बात करते हैं कि जो न्याय है लोगों को देरी से मिलता है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसके पीछे कारण क्या है? लोगों को न्याय देर से क्यों मिलता है और आम और खास में अंतर कैसे देखा जाता है? देखिए, इसमें अंतर एक तो बहुत ही दुख की बात है कि हमारी न्याय प्रणाली का मेरे हिसाब से, और मैं बार बार बोल रहा हूँ सालों से, कि एक अमीर और सशक्त लोगों ने जैसे उसको हाईजैक कर लिया, ऐसी सिस्टम बन गई है, क्योंकि उनको न्याय बहुत जल्दी मिल सकता है। वो बहुत सारे कारण हैं उसमें, या तो उनके पास बड़े से बड़े अच्छे वकील हैं, या तो उनकी सिस्टम में कोई ऐसी पहुंच है कि उनके केसेस जल्दी लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत दुख की बात है कि ये रिच एंड पावरफुल लोगों को एक जस्टिस सिस्टम न्याय जल्दी से दे सकती है, गरीब लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है। और ये चीज मैं खुद बता नहीं रहा हूँ, अभी बने हुए चीफ जस्टिस रमन्ना साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उन्होंने ये बात अपने पद संभालने के 2-4 हफ्ते पहले ही बताई थी प्रेस को, कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, खास करके उसमें दलित और वो माइनॉरिटी सेक्शन जो है, उनको न्याय नहीं मिलता है। तो वो उन्होंने खुद ये बात का एक्सेप्ट किया था। दूसरा कारण ये है कि एक तो हमारी न्याय प्रणाली का, हमारी जो रेशियो है जजेस का, वो पर कैपिटा रेशियो इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। आज हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मेरे ख्याल से कम 10 गुनी स्ट्रेंथ चाहिए। उसके लिए हमारे पास 10 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप ये जान के, आप ये तो बहुत ही जानी हुई बात है कि जो सरकार होती है, एग्जीक्यूटिव होता है, वो कभी नहीं चाहता है कि जुडिशरी स्ट्रांग बने, और इस कारण से वो जुडिशरी को कभी ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, ना तो दूसरी फैसिलिटीज देते हैं, ना तो जज स्ट्रेंथ बढ़ाने की परमिशन देते हैं। तो ये सब बहुत ही एक दुख की बात है। पर एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि न्याय प्रणाली का खुद भी बहुत जबरदस्त इसमें रिस्पॉन्सिबल है, और उसका कारण यह है कि न्याय प्रणाली का एफिशिएंट नहीं है। ना तो वो अपने केसेस हैंडल करने में एफिशिएंट है, जिसको केस मैनेजमेंट बोलते हैं, उसमें बड़ी जबरदस्त इनएफिशिएंसी है। जजेस का जो सिलेक्शन है वो मेरे ख्याल से ज्यादातर बहुत ही अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे पास बहुत अच्छे जजेस हैं, बट बहुत सारे जजेस हैं कि जो कॉम्पिटेंट नहीं है, और जो काम नहीं करते हैं, या काम नहीं करना चाहते हैं, या काम नहीं कर सकते हैं ठीक तरह से। तो उस कारण से ये न्याय प्रणालिका में काफी देरी आती है।
वकीलों का भी इसमें जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वकील जल्दी से अपने केस की सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं होते, और एक बार स्टे ऑर्डर मिल गया या बेल मिल गया तो वकील कभी अपने क्लाइंट का केस जल्दी से सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं होता है। सामने साइड कितने भी प्रयत्न करे प्रतिवादी, पर वो होता नहीं है। तो इस कारण बहुत सारे कारण हैं इसके कि इसको ये जो समस्या है, ये फंडामेंटल चैलेंजेस है जुडिशरी को, और ये फंडामेंटल चैलेंजेस हैं। और ये जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई निराकरण नहीं हो सकता है। तब तक इसका कोई निराकरण नहीं होगा, इसको एड्रेस कौन करेगा ये भी समझना पड़ेगा।